मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगल मंगल्ये सर्वकल्याणकारक तदानंद सर्वधर्माणां जयितं जयतु शासनम् नमः सर्वे स्वामी चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे सम्यक दृष्टि को पुरुषार्थ से रह कोई कार्य नहीं। पुरुषार्थ करके भेद ज्ञान प्रकट किया, तब से पुरुषार्थ की धारा चलती ही। सम्यक दृष्टि का यह पुरुषार्थ सहज है, हठपूर्वक नहीं है। दृष्टि प्रकट होने के बाद वह एक ओर पड़ी हो ऐसा नहीं है। पूज्य तो बढ़िया बात है। सम्यक दृष्टि पुरुषार्थ ही प्रकट होता है तब सम्यक दर्शन होता है। यूँ तो पुरुषार्थ गुण की पर्याय हमेशा होती है, बगैर पुरुषार्थ के तो मिथ्या दर्शन की भी पर्याय नहीं होती है। परंतु उस पुरुषार्थ जो स्वभाव सम्मुख का जो पुरुषार्थ है वो होने पर सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। या फिर ऐसा कहो कि सम्यक दर्शन होने पर पुरुषार्थ का जन्म हुआ या पुरुषार्थ हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ, एक ही बात। अब उस समय जब पुरुषार्थ हुआ यानी पुरुषार्थ से शुद्धात्मा का अनुभव हुआ तो ऐसा कोई समय नहीं जाता है कि उनको पुरुषार्थ निरंतर में चलता है। निरंतर चलता पुरुषार्थ काय का चलता है, दिखाने का भेद ज्ञान तो हो गया पुरुषार्थ, एक स्टेज से पार हो गई। भेद ज्ञान कहो कि सम्यक दर्शन को एक ही बात है, एक ही बात है दोनों। सम्यक दर्शन कहो भेद ज्ञान कहो, ये तो पुरुषार्थ हुआ तभी तो भेद ज्ञान हुआ, तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। अब पुरुषार्थ दूसरी जात का चलता है। अब पुरुषार्थ भेद ज्ञान मैंने विकल्पों से रहित शुद्धात्मा का श्रद्धान हुआ, ज्ञान हुआ, तो अब ये छूट नहीं जाए और इसमें रमणता का पुरुषार्थ चलता है। कब चलता है? कंटिन्यू चलता है। फर्स्ट टाइम आ जाता है उसको मेंटेन करने ज़्यादा डिफिकल्ट है। नीचे के से लिखा है भेद ज्ञान जब तक भाना जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए। वो भेद ज्ञान जब तक वो सब समझने की बातें है। अभी जो है ना सम्यक दर्शन हो जाए, अब दो काम है, एक तो ये गिर नहीं जाए, इसको संभालना मामूली बात नहीं है। पंचम गुण स्थान तो है ही अनंत पुरुषार्थ। 45 वर्ष तक गुरुदेव नहीं कर पाए 5वां गुण स्थान। उनसे मत बोलते थे कि आपका भारत ऐसा 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 है, धारण कर लो ना प्रतिमा। अरे तुम्हारे कहने से होती है क्या? अंदरंग में कषाय का अभाव होना चाहिए और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय जाना चाहिए, मामूली बात थोड़ी है। भेद ज्ञान जो करे उसको पता है कितना पुरुषार्थ इसमें। तो दो पुरुषार्थ हो गए, एक तो गिर नहीं जाए, सब और फिरत है, चोर चारों तरफ फिरते हैं, सम्यक दर्शन रूपी रत्न चला नहीं जाए, लुटेरे बहुत बैठे हैं। हाँ, वो प्रमाद भी चोर, प्रमाद रूपी चोर, वो भी समाज में सब तरफ से विपरीतता है। अब इसी समाज में रहना, इसी परिवार में रहना, इसी शरीर में आशाता का उदय है, उसके बीच में अपने ज्ञान से, अपने पुरुषार्थ से अपने आत्मा को प्राप्त किया, वो चला नहीं जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। जो करता है उसी पता है। अभी अपने तो भले सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो जो अपने जो तत्व अभ्यास जो थोड़ा बहुत है ना, इसको टिकाना भी बहुत पुरुषार्थ है। वो भी अपनी भूमिका अनुसार ये भी पूरा ये जानने में चाहिए 1 मिनट नहीं लगेगा। स्वच्छंदी की बात नहीं है, चारों तरफ से बहुत खतरनाक माहौल है। लोग ताना मारेंगे, ये मारेंगे, बेचारा घबरा के चला जाता है वहाँ पे। और लोगों को ही दिखाने के लिए अरे क्या करेंगे, अब जैन कुल में है और ये तो करना ही पड़ेगा ना। आप ही देखो कि सारी दुनिया जा रही है, हम अकेले नहीं जाए तो कैसे मुँह दिखाएंगे। तो बेचारा डर के चला जाता है और गया नहीं कि फंसा नहीं। अब मैं गया मंदिर तो अपन अपने
पूजन वगैरह कर रहे थे। 8-10 जने लोग थे, वो दूसरे लोग जो पूजा वगैरह करते हैं, अब दौड़ गए कि लो आज शादी जरा आप करो। कभी आप कर लो, मेरे क्या काम है, मैं मेरा कर रहा हूँ पूजा। अब उनके बीच में ना करना और बैठना वही नहीं है ना, नहीं, परंतु पुरुषार्थ कितना है। अब वो पीछे से कमेंट्स करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, अब जो जैसे जो करो, बात समझना कि उसको जो प्राप्त किया उसको ठिकाना कितना पुरुषार्थ है। आजकल वो दिए लगाने के लिए भी पीछे पड़ जाते हैं। अरे वो दिया यहाँ रखो और डालो। इसलिए मत पुरुषार्थ करके जो भेद ज्ञान प्रकट किया, तब से पुरुषार्थ की धारा चलती ही है। सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ सहज चलता है। अब दो धारा, दो चीज है। क्रमबद्ध पर्याय का जानकार होने पर प्रमाद भी नहीं होता है, वो पुरुषार्थ भी नहीं रुकता है। वो धारा है, यानी प्रमादी नहीं हो जाता है। पर्याय तो क्रमबद्ध होगी, जब होगी तो हो जाएगी, ऐसा प्रमादी भी नहीं होता है। वो पुरुषार्थ की धारा भी क्रमबद्ध चलती है। ऐसा कोई अंतरंग का कोई अलौकिक मार्ग है। पुरुषार्थ की धारा भी कंटिन्यू चलती है, उसमें हट भी नहीं होता है, नहीं जल्दी लाओ। अभी अज्ञानी सुनेगा तो कहेगा जल्दी क्यों नहीं करते, उसका नाम तो हट है। हट करा के मिथ्या दर्शन हुआ। ऋषभ देव को तो याद रखना चाहिए, 83 लाख पूर्व तक घर गृहस्थी में थे, नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, खुद ही के अभी गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक बन ही चुका है, खुद को ही पता है कि मेरे को मोक्ष जाना है, तो सारी समाज तो प्रश्न करेगी आप निर्जंगीकार क्यों नहीं कर रहे, तो रोकता कौन है। मुनि दशा जबरदस्ती लाई जाए ना तो चौथा पांचवा भी चला जाएगा, हट नहीं चलती है उसमें। इसी के नाम प्रबंध का श्रद्धा है। अपने ध्रुव सम्यक दृष्टि का अंतरंग भी समझना चाहिए। जिसने अपने शुद्धात्मा को जान लिया उसको जो है अपने क्या सम्यक दर्शन होने के बाद अपने शुद्धात्मा को जान लिया तो केवल ज्ञान की भी कोई जल्दी नहीं रहती है। केवल ज्ञान करके क्या करना है, जिस आत्मा में से आनंद आ रहा था वो आत्मा अपने पास है, कम है कि ज्यादा है उसका प्रश्न क्या है। आनंद तो भोगना शुरू हो ही गया है, वो जो रह गई कशा है वो भिन्न दिखती है, तो अपने अंदर आती ही कहाँ है। तो केवल ज्ञान की उतावल नहीं होती उसको। मोक्ष मैं अपने को जान चुका है, उसको क्या केवल ज्ञान की उतावल है। वैसे उतावल नहीं अज्ञानी को दिखता है, जल्दी मोक्ष क्यों नहीं कर रहे थे। अरे ऐसे अलौकिक बात है। एक तो ऐसे आए कि सिमंदर भगवान बैठे थे अनंत दशा में, तो उनके कि आनंद दशा है, अभी इनके 4 आघाती कर्म और बाकी है। घाती तो चले गए, तो अपन दीपक लेकर उनको पुरुषार्थ जगाए, वो 4 घाती कर्म आघाती भी जल जाए। ये पैसा होता है क्या? अगर वो अगर भगवान 4 आघाती कर्म को हटाने का जलाने का प्रयत्न करे, आनंद से ही गिरेगी। अरे गुण स्थान के हिसाब से भगवान का स्वरूप समझना आता है, बिना गुण स्थान के थोड़े समझना। अंतरंग की जो भक्ति होती है ना, गुण स्थान के हिसाब से वो देखना सीख जाता है। गुण स्थान मुनि दशा की मुनि दशा के रूप में देखेगा, चौथे को चौथे रूप में, पांचवें को पांचवें रूप में, अज्ञानी का स्वरूप जैसा वैसा उस रूप में। वो तो विरोध करेगा, इसी तत्व का करेगा, भगवान के स्वरूप का करेगा, सब करेगा। देखो 321 से 323 नंबर तक की अद्भुत गाथा, बहुत अलौकिक। अब इसी अर्थ की गाथा कहते हैं। कौन सा अर्थ? जो अमृत चंद्राचार्य ने कहा है कि जो आत्मा को कर्ता मानते हैं उनका निषेध करते हैं। क्यों करते हैं निषेध? कि जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे भले मोक्ष के इच्छुक हों तथापि सामान्य लौकिक जनों की भांति उनकी भी मुक्ति नहीं होती है। ऐसा अमृत चंद्राचार्य ने कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि जिन्हें परमात्मा भी करता है, आत्मा का स्वभाव भी करता है, और जिस जीव ने अपने अकर्ता स्वभाव को जान लिया उसको ज्ञानी कहते हैं, वो भी अकर्ता रूप में प्रकट करता है। 3 तरह के हो गए, एक स्वभाव से अकर्ता, केवल ज्ञानी अकर्ता,
और जिसने अकर्ता स्वभाव को जान लिया वो अकर्ता रूप परिणन हो गया उसका, तो वो भी केवली की तरह ही अकर्ता अभोक्ता ही परिणन करता है। ऐसा हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव ऐसा है, केवल ज्ञानी ऐसे हैं, आनंद सिद्ध ऐसे हैं, और ज्ञान स्वभाव को जानने वाले यानी मोक्ष मार्गी जीव वो भी अकर्ता रूप में परिणन करते हैं। फिर ये जगत अपने आत्मा को कर्ता कैसे मान लेता है? तो सारे अनुमति के देव वो तो अपने को खुद को भी कर्ता मानते हैं, तो आत्मा को भी कर्ता मानते हैं। अब ये जो जैन कुल में आ गया है, जिनवाणी पढ़ता है, गुरुदेव समयसार का पाठी है, कुंकुंदाचार्य को पढ़ता है, ये भी अगर आत्मा को कर्ता मानता है तो उनमें और इसमें कोई अंतर नहीं, यानी उसको भी कभी अनंत सुख नहीं होगा, उसके भी कभी मोक्ष नहीं होगा, और इसके भी कभी भी अनंत सुख और मोक्ष नहीं होगा। आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या? फिर से सुनो। जो जीव अपने आत्मा को कर्ता मानता है उसका जैन दर्शन में प्रवेश निषेध है। मैंने जैन कुल में आ गया है, कुल अपेक्षा से जैनी है, पर जो जिन्हें भगवान के मत से बाहर है वो जैनी नाम नहीं पाता है। कैसी अपूर्व बात है। फिर से सुनो कि जो अपने को राग का कर्ता या पर का कर्ता मानता है तब तक सम्यक दृष्टि भी नहीं है और सम्यक दर्शन हो भी नहीं सकता है। एक एक बात टर्न लेते जा रहे हैं, अपनी जहाँ पे अटक हो वहाँ से निकाल देना। फिर से सुनो कि जो जीव अपने को राग का कर्ता और पर का कर्ता मानता है वो जिन मत से बाहर है, वो जैन कुल में भले पैदा हो गया है, पर जिन जैन मत के अनुसार केवली के मत से विपरीत है, अन्य मति में और उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है का अर्थ कि वो भी कर्ता मानते ये भी मानते हैं, तो मान्यता अपेक्षा से होगा, पर वो जीव अनंत सुख नहीं पाएंगे यानी अनंत नहीं बनेंगे यानी मुक्ति नहीं होगी। इसी तरीके से जो अपने को राग का कर्ता पर का कर्ता जब तक मानता है तब तक न तो मोक्ष मार्ग प्रकट होगा और न मुक्ति होगी। इतनी बात समझ में आई क्या? यानी ये कौन सी जगह के ऑक्सीजन पे चल रहा है, ये समझ में आ गई बात? अब और सुनो आगे कि जो जीव यहाँ पे आ गया, समय सार का पाठी बन गया, अब जिन्हें भगवान की एक घोषणा है, कुंकुंदाचार्य का एक महामंत्र है कि जब तक इस जीव को आत्मा की अनुभूति नहीं होती है तब तक मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं खुलता है। ये शर्त है। अब जो जीव जैन कुल में आ गया और चाहे प्रतिदिन शास्त्र पढ़े, सीधी सुने, खूब पूजा करे, विधान करे, यदि आत्मा के अनुभव का अभ्यास नहीं करता है तो अन्य मति की तरह ही है वो, क्योंकि आत्मा का अनुभव का अभ्यास करे तो किसी दिन ये अपने आत्मा को अकर्ता देख सकता है, क्योंकि आत्मा का अनुभव अपने को अकर्ता मानने पर ही हो सकता है। कितनी कितनी शर्त है। अपने को देख लेना, अपने आप में मनुष्य पर हार जाएगा अगर उल्टा अभ्यास कर रहा होगा तो। जैन दर्शन के अंदर प्रतिदिन पूजा करने वाला और ये करने वाला उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको शास्त्र पढ़ के और पढ़ के भी आत्मा का अनुभव का अभ्यास करे तो वो आत्मा के अनुभव की प्रोसेस में लगा है, तो उसे मोक्ष मार्ग की कुछ बात की कुछ लाज रखी उसने। बाकी ये जो कर रहा है अनुभव के अभ्यास के बिना जितना भी कर रहा है, इसको जैन दर्शन के अंदर 0 नंबर है, क्योंकि वो अन्य मति के जैसे भगवान को पूछते हैं वैसे ये जिन्हें भगवान को पूछता है, उनको ना तो उनका परिचय है और ना इसको क्या करना ये समझता है। बहुत अद्भुत बात है, ये बात उसको समझ में आ जाए कि जिनवाणी कुंकुंदाचार्य शर्त क्या धर दी गजर। आपको आत्मा का अनुभव मिले ना, कोई बात नहीं, कोई उसकी जल्दी नहीं कर रहे, पर आप कौन सी लाइन में खड़ा हुई है तो देखो आप कि आप आत्मा के अनुभव, आपको एक बात इतनी सी समझ में नहीं है इतने साल के बाद कि आत्मा की अनुभूति, आत्मा का अनुभव, अपने को अकर्ता, अपने को ज्ञाता
अपने को अनंत सिद्ध की जाति का देखने का अभ्यास नहीं देखा हो तो हो गई घटना अनादि से। और कोई आरोप थोड़ी लगा रहे कि तूने अभी तक क्यों नहीं देखा, अभी तक क्या नहीं करा। कुछ नहीं कर रहे हो, जो हो गया सो हो गया, जाने दो उसको। अब आप क्या कर रहे हो कि आत्मा को अकर्ता देखो, अपने को भगवान देखो। राग क्रमबद्ध हो रहा है, परद्रव्य की पर्याय उसके उपादान के अनुसार हो रही है। राग एकदम होनी कर्म का उदय मेरा नहीं है। ऐसा अपने को अकर्ता अभोक्ता और ज्ञाता देखने का अभ्यास करो। अपने को अकर्ता देखा माना, प्रतीति करी, उसी का नाम आत्मा का अनुभव है। आत्मा को अकर्ता देखा, आत्मा का अनुभव हुआ, इसी का नाम आत्मदर्शन है और इसी का नाम जिन दर्शन है। दोनों एक ही काल में होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तब तक जिन दर्शन कितने ही कर है। अभी दिखाएंगे प्रोजेक्टर के ऊपर, सब दिखाएंगे। अनंत बार यात्रा कर उसमें विवेक क्षेत्र में होया तो शूरवीर है बहुत, साक्षात तीर्थंकरों के साथ देखा है। वो इतना ही नहीं देख पा रहा है कि भगवान इतने सारे सब आत्मा में लीन है, तो तू आत्मा को देखने का तो अभ्यास कर। कैसी कैसी बात है। कुछ अपना पुरुषार्थ जगता है कि जगता है, कुछ नवीनता लगती भी है कि नहीं लगती कि रोज जैसा कोरम पूरा करते ऐसा सुनने आ गए। क्या करें, घर पे थे, बैठे बैठे थे, यहाँ आ गए, सुनना था, सुन लिया। तो ये कोई निर्मल पर्याय का भी करता नहीं है ना। अरे वो निर्मल पर्याय पैदा हुए फिर की बात है। अभी पर की करता राग की करता बुद्धि तोड़ दे। पर की करता बुद्धि अभी मन पड़े तब तो जिनवाणी सुनने की पात्रता होगी, क्योंकि जो पर की करता बुद्धि इसके माइंड को डिस्टर्ब करती है। अब निर्मल पर्याय का करता वो तो ज्ञानी बन जाएगा, तो वो तो बहुत अलौकिक बात है। वो तो निर्मल पर्याय पैदा हो जाए, उसके बाद उसको सावधान करते हैं कि तू इसमें जल्दी करने की, इसको बदल के मोक्ष मार्ग करने की जल्दी मत करना। निर्मल पर्याय का करता, क्योंकि आत्मा को जिसको तू देख रहा है उसमें तो करता तो है ही नहीं, तो वो तो निर्मल पर्याय का कहता है। तो ये हाई डोज है, वो तो बहुत अभी निर्मल इसको हुई नहीं, इसका ठिकाना कहाँ है। जिस स्टेज पे जो बीमारी है उसी की मेडिसिन लगेगी ना। अभी बीमारी खतरनाक परद्रव्य की कर्ता बुद्धि है जो इसके माइंड को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो परद्रव्य का स्वामी बन के बैठा है और पर का बोझा बहुत सारा है उसके ऊपर। एकात करनी है फिर वो अपने शरीर का, माता का, पिता का, पत्नी का, बच्चों का, और वहाँ से हट गया तो पोते पोती का, और हट गया तो पड़ोसी का, समाज का। आवारा ज्ञान है, बस टकराने से कोई भी गेम पकड़ लेगा उसको और फिर सलाह देता रहेगा। सलाह देने का अर्थ ही करता बुद्धि है। अब ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, तो वो सुनता थोड़ी सामने वाला, इतना भी नहीं समझता, आउट है इतना। ये बोले इसीलिए तो नहीं रहता, कथा बुद्धि चैन में नहीं देती उसको। जरा देखो ईमानदारी से तो इसको पता लगेगा कि अंदर ये तो यही चल रहा है। रह ही नहीं सकता बोले बगैर, मैंने बोले बगैर नहीं रह सकता ये कहो, या ज्ञाता नहीं रह सकता ये कहो। कैसा बीमारी पकड़ी आचार्य ने पकड़ी। अपने आप को देखो कि जैन दर्शन की कुंकुंदाचार्य की इस बात को हजम कर जाओ और गांठ बांध लो जन्म के लिए कि मेरे को मेरे शुद्धात्मा का अनुभव करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि आत्मा के अनुभव से ही मोक्ष के मार्ग की शुरुआत होती है। क्यों करना है कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, ये सुनने का विषय नहीं है, सुन करके इसके रिजल्ट का विषय है। आत्मा को अकर्ता भोक्ता मानते से ही आत्मा का अनुभव होता है, और आत्मा का अनुभव भी हुआ है तो ये भ्रम में है, ये ऐसा मान रहा है कि मेरे को सब बात समझ में आ गई है, और समझ में बिल्कुल नहीं आई है, क्योंकि समझ का रिजल्ट नहीं आया। एक आगे पंखा उनका बंद कर दो, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा।
इन्वर्टर की वजह से माइक की आवाज और देखो 3 गाथा पढ़ो 21, 22, 23 लो यस्य पुनर्विलीनम् सुनायति मानुषे सत्ते समणानं विहाता जलि भवति चक्रिये गाये लो यस्मनानमेरं सिद्धन्तं जैनमिसदीविशेषो लो यस्य परिविनमु समणानि अहोरहि एवं नवो विमोहो ईशविलो यस्मणानो नमपि नित्यं कुर्वन्तानं सदैव मन्यासुरे लोके ज्यो लोकमाने देवनार आदि जीव विष्णु करे यो श्रवण विमाने कवि षटकाय को आत्मा करे तो लोक मुनि सिद्धांत एक वेद में नहीं दिखे श्लोक करे जो लोक मत में श्रमण मत आत्मा करे इस भांति लोक मुनि उभय का मोक्ष कोई नहीं दिखे जो देव मानव असुर के त्रय लोक को नित्य ही करे। देखो गाथा से लोक के यानी लौकिक जनों के मत में देव, नारकी, तिर्यंच और मनुष्य ये चारों गतियों के प्राणी आ गए। चारों गतियों के प्राणी को विष्णु करता है, ऐसा लोक में मत चलता है। अब देखो वहां पर जो है अन्य गति में विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों के काम अलग अलग है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, विष्णु पालते हैं और महेश संहार करते हैं। ये उनके मत में चलता है। मैंने ब्रह्मा जो है वो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, उन्होंने सुखी बनाया, दुखी बनाया, ये सब उन्होंने करा और फिर उसको विष्णु भगवान उसको पालन करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये अन्य मत को तो नहीं समझ में आ सकती, जैनी को भी आ जाए, बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले तो 3 देवों में झगड़ा होना चाहिए कि वो जो ब्रह्मा जब बना रहे हैं तो वो महेश उसको नाश क्यों कर रहे हैं उसको? अगर वो नाश नहीं करे तो नया नया बनाने के झगड़े खत्म हो जाए, उनका सब काम ही खत्म हो जाए। मैंने एक देव बनाए और दूसरा देव नष्ट करे तो सबसे पहले तो 2 ही निपट लो, तो ये काम खत्म ही हो जाए सब। ऐसा तो ही नहीं कैसा अंधा है, सारा जगत चले जा रहा है। एक बच्चा अगर वो बोरिंग में गिर गया तो सब मत वाले अपने अपने भगवान से प्रार्थना करो कि इसकी रक्षा करो। और तो जेल में भी आ गए, एक की तबीयत खराब हो तो माला करो और वही सब जगह। अरे वो सभी एक ही बात है, उनके नाम की माला जपो, उनके नाम की शांति धारा करो, उनके नाम का पाठ करो, सब एक ही बात है। स्पष्ट बात है कि वो भगवान को कर्ता मानते हैं। तो गलती से जैन कुल में आ गया है, वितरागी परमात्मा को नहीं पहचानता है और वस्तु स्वरूप को भी नहीं पहचानता है और इतना स्थूल अज्ञान है कि मैं परिणाम कर रहा हूँ, इससे दूसरे का कर्म का उदय कैसे प्रभावित होगा। इतनी 2 तक इतनी आसान बात समझ में नहीं आती क्योंकि स्थूल मिथ्या दर्शन बहुत अनंत काल भटकना ऐसे जीवों को ऐसी बुद्धि आ ही नहीं सकती। अभी तो जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होगी उसको समझ में आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। वो तो ऐसा मानता है। अब ये भी ऐसा मानता है कि
कि मेरे बच्चे के बारे में मैं जितना विकल्प करूँगा वो ठीक हो जाएगा, वहीं के वहीं है वो। किसी बात है, बहुत कठिन है। जरा कठिन इसलिए है कि इसकी मान्यता से टैली करो, क्योंकि ये उनका मत और इसका मत बता रहे ना, इसका मत और उसका मत यानी जीवों के मान्यता की तुलना कर रहे हैं। जीव जो अंदर मानता है ना, कोई भी जीव प्रकृति का कर्ता अपने को मानता है और दूसरा भी मानता है, तो दोनों की मान्यता समान हुई ना। बाहर का संयोग चाहे जैसा हो, मान्यता में तो दोनों समान है। तो देखो लौकिक जनों के मत में देव नारकी मनुष्य प्राणियों को विष्णु करते हैं। अब यदि श्रमणों, अब देखो यहाँ नेता लिया, छोटे मोटे का तो लिए श्रमण यानी मुनिराज, और वो भी दिगंबर मुनिराज, बाकी के तो सर्वनिमति के खाते में डाल दिए। श्रमण यानी मुनियों के मंतव्य में 6 काय के जीवों को आत्मा करता है। 6 काय कौन कौन सी? 5 स्थावर, एक त्रस मने 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 पंचेंद्रिय तक, इतने सारे। सिर्फ इस जगत के अंदर मुनिराज ही ऐसे हैं जो 5 षटकाय जीव न हनन्ते, यानी 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं हो, ऐसा यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति सिर्फ और सिर्फ दिगंबर मुनिराज ही पाल सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उनको जैन दर्शन मुनिराज कहता ही नहीं। मुनिराज की संज्ञा ही उस पर लागू पड़ती है जो जिनागन की आज्ञा का पालन करते हैं। जो जिनागन की आज्ञा से विपरीत है, अब उनको तो लोग व्यवहार से मुनि कहते हैं, मुनि संज्ञा है ही नहीं उनको। शब्द दिया श्रवणाभास, डॉक्टर को डॉक्टर भास हो जाए, कंपाउंडर को डॉक्टर भास हो जाए तो उससे सर्जरी करा लो, मरेगा वो। डॉक्टर है तो अपने को आभास हो गया उसको, मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अरे डॉक्टर साहब क्या जाने, पेशेंट को मैं देखता हूँ, देख तेरे को अभी तेरे को डॉक्टर आभास हो गया, तेरे को उनकी डिग्री है, कैसा गजब हो गया। बहुत सारा आभास होता है, इसको भी जैनाभास भी होता, मेरे को सब समझ में आ गया, आभास हो गया तेरे को, समझ नहीं आई, समझ का आभास हो गया। ये 6 ज्ञान में ऊपर ऊपर थोड़ी सी देर के लिए टिक गई तो इसको ऐसा लगता है मुझे याद भी हो गई और समझ भी गया, आभास हो गया इसको। किसी बात है, जल्दी इसलिए भी चला रहे हैं कि बीमारी अंदर हो तो निकल जाना चाहिए। षटकाय के जीव सिर्फ दिगंबर मुनिराज ही, उनका अभी तो जगत में जो जिन्होंने ये वेश धारण कर लिया उनको षटकारक के जीव क्या होते हैं यही नहीं पता होगा। गजब की बात है, कोई शंका समाधान पूछ लेना, कोई शूरवीर होगा षटकाय के जीव होते क्या, और न हनन्ते यानी उसकी हिंसा बर्दाश्त नहीं करते जिनवाने, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज बराबर यथावत पालन करते हैं, उनके षटकाय की जीव की हिंसा उनसे हो नहीं सकती है, और अगर उनसे हिंसा हो जाए तो नवद्रव्य नहीं जा सकते। ये इतना पालन करें तो इतना अद्भुत पुण्य होता है कि नवे द्वेग जा सकते हैं, पर नवे द्वेग मोक्ष का मार्ग नहीं है, वो तो ऊंचा स्वर्ग का स्थान है। कितनी गजब की बात है। षटकाय जीव न हनन्ते, अब षटकाय जीव को जो है मैं बचाता हूँ, मैं पीछे से देख करके चलता हूँ, मैं अणुव्रत महाव्रत पालता हूँ, अहिंसा महाव्रत पालता हूँ, इससे जीव बचते। तो बचाने वाला हुआ ना, तो उसके पहले मारने वाला भी हुआ कि भाई मैं अगर सावधानी से नहीं चलता तो मर जाते हैं, तो मारने वाला भी हुआ और बचाने वाला भी हुआ।
तो उन जीवों का मारने और बचाने वाला हो गया। तो विष्णु के मत में और ये अहिंसा महाव्रत के पालन वाले के मत में क्या अंतर हुआ? कि कोई अंतर नहीं हुआ का अर्थ कि उनकी भी मुक्ति नहीं होगी और इसकी भी नहीं होगी, दो ही संसार में घूमेंगे। कैसा है? बहुत ताकत लगेगी सुनने में, और बहुत भाग्यशाली जीव के कान पड़ सकती है और वही पचा भी सकता है, नहीं तो भाग जाएगा। अरे ये तो कुछ का कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं, जिनवाणी के विपरीत एक शब्द भी नहीं बोलते। जिनवाणी के विपरीत बोले तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता, मुनि की तो बात बहुत दूर है। अरे जेनी नहीं हो सकता है, गजब की बात है। जिन रात सुनता चलेगा, वितरागी देव को आदर्श बना रागी की पूजा कर आएगा, जेनी भी नहीं रहेगा। कैसे गजब है? पुण्य भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्या तो कहा। फिर अभी बात जिन्हें भगवान ने कही, किसने कही? आत्मा करता है। तो लोक और समनों का सिद्धांत एक हो गया, क्योंकि वो भी ऐसा कर रहे हैं और ये भी ऐसा कर रहा है, तो सिद्धांत एक ही हो गया। उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यानी लोक के मत में विष्णु करता है और श्रवण के मत में आत्मा करता है, तो बात तो एक ही होगी। और अपन बच्चे पाल सकते कि नहीं? अपन रोटी बना सकते कि नहीं? अच्छा, रोटी बनाता है कि बनती हुई रोटी को डिस्टर्ब करता है? जैसे एक महिला रोटी बना रही है, तो वो अपना आटा तोड़ रही है, लोया बना रही है, वो कर रही है। अब दूसरी कह के मैं हेल्प करूँ, तो इसके हाथ के ऊपर हाथ धर के वो के अब दही बनते, तो वो रोटी बनेगी, बिगड़ेगी। और ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है कि आटा है वो पुद्गल परमाणु का ढेर है, उसमें क्रियावती शक्ति है, उसमें परमाणु शक्ति है, वो अपनी क्रियावती शक्ति परमाणु शक्ति से आटे से लोहे रूप और लोहे से रोटी रूप अपना काम कर रहा है। अब वो बाई घुस गई वहाँ पे, अब वो कह के मैं बनाती हूँ, तो अब ये एक बाई तो पहले ही बना रही थी, अब इसने हाथ धर दिया ऊपर, तो रोटी बनेगी कि बिगड़ेगी? वो बिगाड़ रहा है और मान ये रहा कि मैं रोटी बना रहा हूँ। तो फिर थोड़ा दूसरा होशियार मुमुक्षु आया कि नहीं नहीं, रोटी तो सब मैं देख रहा हूँ साहब, और ये आटा अपने आप परिणमन कर रहा है, और ये मैं तो राग कर रहा हूँ। अरे भाई, तू राग नहीं कर रहा है, जिन्हें भगवान ने तेरे को अकर्ता और भोक्ता आत्मा देखा है, तो तू अंदर ही अंदर ज्ञान और आनंद से भरा हुआ लव सिर्फ उसको जान रहा है। और फिर वो जो राग उत्पन्न हो रहा है, वो राग का कर्ता भी मोहिनी कर्म है, तो मोहिनी के कारण राग हो रहा है और आटे के कारण रोटी बन रही है। और चकला बेलन उसमें निमित्त है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। चकला चकले का कर रहा है, बेलन बेलन का कर रहा है, और शरीर शरीर का कर रहा है, शरीर परिणमन कर रहा है, और जो उसका जो राग है वो मोहिनी कर्म कर रहा है, और जीव का कर रहा है कि जीव तो भगवान स्वरूप में बैठा है, और ये सब नहीं जानता है, इसलिए महा संकट में पड़ गया। छह पदार्थों की परिणति हुई दशा को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, और अपने लिए अनंत भाव बढ़ाने की काम कर रहा है। अगर ये रोटी बनाने का कर्ता हो जाए तो सारी सृष्टि का कर्ता बन गया। कैसी अपूर्व बात है। अगर ये गोली से ठीक हो जाए, बीमार है और दवा से ठीक हो जाए, तो सारी सृष्टि के कर्तव्य का दोष आ जाएगा। इतनी सी बात है, क्योंकि सिद्धांत एक फेल हुआ तो सभी हो गए। कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर कोई बना सकता है तो फिर कोई नष्ट भी कर सकता है, और अगर एक जना एक जीव को नष्ट कर सकता है, तो जब एक को नष्ट कर सकता है और उसका ज्यादा दिमाग खराब हो तो सबको नष्ट कर देगा, तो सारी दुनिया भी नाश हो जाएगा। अरे भाई, एक कर सकता है, जो एक रोटी बना सकता है 5 किलो की भी बना सकता है, तो फिर वो बना 5 किलो की सकता है नहीं, वो 3 लोग की रोटी बना सकता है। अब शक्ति नहीं उसमें, तो क्या करेगा? किसी किसी बात है। जो सिर्फ अपने को राग का कर्ता मानता है, वो विष्णु बन के बैठा है, ब्रह्मा बन के। अब
श्रमणों के मत में भी आत्मा करता है, इसलिए कर्तृत्व की मान्यता में दोनों समान है। विष्णु भी करता है, ये भी करता है। तो अब ये कैसा सामान्य, ये देखो वो उनके धर्म वाले ऐसा मानते, अपने ऐसा मानते। अरे तो मान्यता दो में थोड़ी होती है, वस्तु स्वरूप तो एक ही होता है। उनका और इनका मत क्या होता है, वस्तु स्वरूप से रिजेक्ट करो। फिर तो इस प्रकार देव, मनुष्य और असुर लोग सदैव करते हुए, यानी तीनों लोक के कर्ता भाव से निरंतर प्रवर्तमान है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों में सब जीवों की कर्ता बुद्धि समान होती है। इसलिए पहली वाली शर्त याद रखना बराबर। कौन सी? कि जब तक जीव अकर्ता अभोक्ता का यानी आत्मा के अनुभव का अभ्यास नहीं करता है, तब तक जैन मत से बाहर है। भले ही जैन कुल में आ गया हो, सब पूजा कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, वो सब कर रहा है, परंतु वो अपने को राग का करता, पर का करता मानता है, तो बिल्कुल कुंकुंदाचार्य का शिष्य भी नहीं बन पाया है। आउट है वो, बिल्कुल बाउंड्री से बाहर है। जो जीव इस बात से सहमत हो गया है और अपनी बीमारी को पहचान गया है कि मेरे अकर्ता अभोक्ता हूँ, परंतु कर्ता भोक्ता की बुद्धि मेरे अंदर है, और ये कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि ये टूटे अपने स्वभाव के आश्रय से, और स्वभाव को पहचानने का पुरुषार्थ करे, तो एक दिन इसमें सफल हो सकता है। तो कुंकुंदाचार्य की बात कुछ रखी उसने, ये जीव किसी दिन इस जन्म में तो अगले जन्म इस मार्ग को पा जाएगा। और जो खाली वही कर रहा है, जो भी जो कर रहा है, आत्मा के अनुभव के अभ्यास को छोड़ के, चाहे जो कर रहा हो, पूजा करे, पाठ करे, व्रत करे, तप करे, उपास करे, तीर्थ जाए, यात्रा जाए, वहीं बैठा रहे, जहाँ जाए वहीं पसंद आए वहीं बैठा रहे, कुछ नहीं होगा। एक इंद्रिय दो इंद्रिय भटकेगा। कितनी कठिन बात है। बस करते हैं, मन करते हैं, कर्ता भाव से निरंतर प्रवर्तमान लोक और श्रमण दोनों का कोई मोक्ष दिखाई नहीं देता है। कुंकुंदाचार्य को तो दिखाई नहीं देता है, ये शूरवीर है, हम देख ले तो अलग बात है। उनने तो कह दिया भाई मेरे को तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कर्ता बुद्धि जब तक है उसको अनंत अनुबंधी के क्लेश में जल रहा है। गजब की बात है कि जो अन्यमति के देव, जिसको देव मानते हैं ना, उनकी सत्ता ही नहीं है जगत में। क्योंकि देव तो जैन दर्शन में बताए 4 गतियाँ, मनुष्य देव, तीन से नार की, तो देव तो व्यंतरवासी, भवनवासी, और इनको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश नाम कोई देव नहीं है। बोलना मत हो, बाहर जाके कोई माथा फूट जाएगा। तो अद्भुत अपूर्व बात है। जैन दर्शन 3 केवल ज्ञानी सर्व के 3 लोग 3 काल जानते हैं। देव तो सिर्फ जिन्हें देव देव है, बाकी कोई देव है ही नहीं। बाकी जो देव जिसको कहते हैं वो तो स्वर्ग के देव हैं। वो कोई तो स्वर्ग के देव कोई पूज्य थोड़ी होते हैं। सृष्टि के कर्ता के नाम से तो सब कपोल कल्पित बातें चल रही है। पद्मावती की इतनी बड़ी मूर्ति है, उसके ऊपर पाषाण भगवान की इतनी सी मूर्ति। वो तो बहुत ही अज्ञान अंधकार में जो हो सो थोड़ा है। अज्ञान अंधकार में जो हो सो थोड़ा है। क्या क्या कहें, अभी तो बात छेड़ो, बहुत सारे हैं, क्या क्या कहें। अभी अपन बात अपने विषय रह जाएगा। दूसरों के बारे में बात करने से अपन अपना काम कब करेंगे, अपना स्वरूप कब समझेंगे। और अज्ञान अंधकार जो हो सो थोड़ा है। भगवान नहीं और भगवान मान लिया, और ये कोई कम है? अरे भगवान की परिभाषा भी जानता है। अरे अनंत चतुष्टय के बिना तेरे भगवान कहने की ताकत हुई कैसे तेरे को? ये परिभाषा लगती है कि नहीं लगती है आखिर को? और कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि जाए बगैर अपने को ज्ञानी कैसे मान लिया तुमने? तो ज्ञानी नहीं हुआ तो केवल ज्ञानी की तैयारी कहाँ से कर लेगा? ज्ञानी नहीं बनता तो मनी थोड़ी बन सकते कोई। पहले सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, ये भी पता है कि नहीं? तो सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव होने पर होता है, और आत्मा का अनुभव अकर्ता भोक्ता देखने पर होता है। अगर ये सब लिंक है पूरी। अगर एक भी बात नहीं जानता है तो आउट है जैन दर्शन से।
भूमिका चलेगी तब।